माँ बाप को रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। देव की माँ तो रो ही रही हैं, करुण क्रंदन मच गया। कोई कितना कठोर हृदय वाला पिता हो। हमने तो यहाँ तक सुना है कि किसी पिता के एक ही पुत्र हो और वो भी यदि किसी कारणवश दैव योग से सर्प काट ले मर जाए तो हो सकता है वो पिता कठोर हृदय करके ना रोए, लेकिन वही पिता जब अपनी बेटी की विदाई करता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता, गुहार मार के रोता है। आज सब रो रहे, लेकिन रोते हुए कंस को देखा, देवताओं से नहीं रहा गया। आकाशवाणी कर दी, अस्या त्वामष्टमो गर्भो हंतो याम बहसे बुधा। अरे अबुध कंस, अज्ञानी कंस, जिस बहन की विदाई में तू रो रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सुनते ही कंस का प्रेम भाग गया। भगनी हम कुमारब्ध खड़ग पानी कचे गृहीत, केस पकड़ के नीचे पटक दिया, मारने लगा। तब वसुदेव जी ने समझाया, क्योंकि ये पति है और पति का अर्थ होता है पाति रक्षति, जो सर्वथा पत्नी की रक्षा करे उसका नाम पति, जो पालन पोषण करे उसका नाम पति। कहते हैं सुनो कंस, जीव की तो सगी बहनी मृत्यु है, मृत्यु से क्यों डरते हो? मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सहजायति। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी मौत का भी जन्म हुआ। जब एक स्त्री एक पुत्र को जन्म देती है तो पुत्र के साथ एक माँ का भी जन्म होता है। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार से जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी मौत का भी जन्म। दीपक बुझने को जलता है और दीप सदा से मृत्यु सदा से जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीप दान देता सुदिश को बुझ जाता है जलने वाला, अंधकार को कर प्रकाश में मिट जाता है जलने वाला। प्रकृति नियम अनुसार दीप या सूरज भी ढलता है और दीपक बुझने को जलता है। दीप जलाकर पथ तो देखा, पर दीप को जलते किसने देखा? अपने मन से अपने मन को प्रतिफल छलते किसने देखा? जो सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा, लेकिन जीवन के आंचल में मृत्यु को पलते किसने देखा? लेकिन जीवन के आंचल में मृत्यु को पलते किसने? आप डरिए नहीं, मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी की जितनी संतानें होंगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंदी बना करके डाल दिया गया। 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों की हत्या कंस के द्वारा हुई। 7वें गर्भ का कर्षण करके रोहिणी के घर में पहुंचाया। 8वें गर्भ में प्रभु पधारने वाले हैं तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करी, सुनो सुनो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। कहाँ? वसुदेव जी के घर में। वसुदेव जी के घर में आए थे का भगवान? वो तो मामा कंस के जेल खाने में आए थे, है ना? तो फिर वसुदेव गृहयाम बोले, घर को घर नहीं कहते, पत्नी को घर कहते हैं। यदि घर में पत्नी ना हो तो घर घर नहीं होता, है ना? इसलिए वसुदेव गृहयाम, वसुदेव पत्न्याम। तत्प्रिया श्री राधा रानी, तत्प्रियार्थम राधा रानी के सहित भगवान अवतार ले रहे हैं। इसलिए सारे देवता, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, कुबेर जी, जितने जी है ना, लाइन लगा के खड़े हैं पंक्तिबद्ध होके गर्भगृह में। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक भगवान प्रकट होने वाले हैं। अथ काला परम शोभना। अब भगवान के प्रकट होने का शुभ समय आ गया, इसलिए स्वागत गान करते हैं। अब देखिए, भगवान प्रकट होने वाले, किसी के द्वारा कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
भगवान को बुलाएं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितः सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यमेव सत्याव्रतम हमारे जो देखिए मंच में विराजमान हमारे यज्ञाचार्य जी और आचार्य जी से निवेदन करेंगे थोड़ा सा ठाकुर जी का पूजन हो जाए। इसके बाद में नंद बाबा बन के सबको आप बधाई आपको प्राप्त होगी, कन्हैया का दर्शन भी होगा। अभी नन्हे से कन्हैया हमारे पास में यही थे, कहाँ चले गए? आ रहे हैं। हाँ तो बुलाइए भगवान को। श्रवण गणन संस्मरे चिंतयन् नामारूपाणि क्रिया चरणारविंदयो आविष्कृता भगवान् चढ़ानी है, पूजा करनी है, ठाकुर जी भी पर अर्पित करिएगा। स्वागतम सुस्वागतम बोलिए बालकृष्ण भगवान की। भादो को महीना अष्टमी तिथि बुधवार की हर्षण योग भव कर्ण मध्य रात्रि 12 बजे में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं शोभितौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं। वसुदेव जी ने हृदय से लगा लिए, सारे बंधन खुले हैं, अग्नि बिड़ियां खुल गई हैं और मस्तक में धारण करके वसुदेव जी महाराज चल पड़े हैं। महाराज तो प्रगति हुए नंदलाल छटा बड़ी प्यारी